वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत सोचने के बाद जया ने अपनी और विवेक के बारे में अपने पति सुशील को सब कुछ बता देने का फैसला किया। पति को सच्चाई बता देने से शायद वह उसकी गलती माफ़ कर दे और उसे स्वीकार कर ले। जया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता एक कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी माँ घरेलू थी। उसके पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। जया भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, मगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। स्कूल तक तो जया ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। एक दिन कॉलेज में विवेक से उसकी मुलाकात हुई। वह बड़ा ही स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन विवेक ने जया को आई लव यू कह दिया तो जया अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों रोज़ अकेले में मिलने लगे। एक साल बाद एक दिन विवेक जया को अपने घर ले गया। विवेक ने जया को बताया था कि शहर में वह अकेले ही रहता है। उसके मम्मी पापा गाँव में रहते हैं। उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। उसके पापा हर महीने उसके लिए पैसे भेजते हैं। जया विवेक पर पूरी तरह से फिदा थी। वह उस पर बहुत भरोसा करती थी। इसलिए यह जानते हुए कि वह अकेला रहता है, वह उसके साथ उसके घर चली गई। बंद कमरे में प्यार भरी बात करते करते अचानक विवेक ने जया को अपनी बाहों में भर लिया। जया ने मना किया तो विवेक ने उसे यह कहकर भरोसा दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर जया ने विवेक का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह रोज़ का हो गया, मगर विवेक का वादा झूठा था। इसका पता जया को तब चला, एक दिन उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। फिर जया ने शादी करने के लिए विवेक से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिराने की सलाह दी, मगर जया किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती। वह तो उससे शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जया ने धमकी देते हुए कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि शादी का वायदा करके तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। विवेक बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पैसा है। मुझसे तुमने पैसे मांगे थे, मैंने देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। विवेक ने एक लिफाफा निकाला और जया को दे दिया। जया ने लिफाफा खोला तो उसके ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। लिफाफे में 3 फोटो थे। पहले फ़ोटो में वह विवेक के साथ बिस्तर पर थी और बाकी 2 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। जया हैरान होकर फ़ोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। जया को चुप देखकर विवेक ने कहा, तुम यही सोच रही होंगी कि फ़ोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए ये करना ज़रूरी था। एक दिन मैं तुम्हारे जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो मैंने बारी बारी से अपने 2 दोस्तों को सुलाया, उनके साथ फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई। अब मेरी बात सुन लो। फ़ोटो और वीडियो लेना चाहती हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फ़ोटो वायरल कर दूँगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। जया परेशान होकर विवेक की बातें सुन रही थी। विवेक बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। जिस मर्द के मैं तुम्हारे पास भेजूँगा तो उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फ़ोटो और वीडियो में तुम्हें लौटा दूँगा। जया समझ गई कि वह उसके जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो के उससे कहने लगी वह उसे धंधेवाली बनाने पर मजबूर न करे, मगर विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जया ने सोचने के लिए उससे 10 दिन का समय मांगा। 8 दिन बाद भी जया को विवेक से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन टीवी पर देखा, एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने विवेक को पकड़ लिया है। जया ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है।
फिर उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। जल्दी ही जया के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी सुशील से हो गई। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके माँ बाप नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर जया बहुत जल्दी विवेक को भूल गई। वैसे भी उसको 2 साल की सज़ा हुई थी। जया को यकीन था कि उसकी ज़िंदगी में विवेक अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बाद एक दिन विवेक ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति को उसकी फ़ोटो और वीडियो दे देगा। होटल के बंद कमरे में विवेक ने जया के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन फ़ोटो लौटाने की पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। जया रुपया देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो कैसे? जया पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विवेक को अपना फैसला सुना दिया। न तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। विवेक जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जया को फिर से सोचने के लिए एक दिन का समय दिया। होटल से घर आकर जया सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या विवेक की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में जया ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। सुशील शाम को घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी और सुशील से जाकर लिपट कर रोने लगी। सुशील ने उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जया ने उसको विवेक के बारे में सब सच सच बता दिया। सुशील से उसने कुछ नहीं छिपाया। सुशील बहुत समझदार था। किसी को उसकी गलती की सज़ा देने में नहीं बल्कि माफ़ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। सुशील ने जया को माफ़ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग विवेक का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। जया की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।